देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक ऐसी झांकी दिखने वाली है जो देश की सैन्य ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों को नई पहचान देगी। इस बार पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ट्री सर्विस ट्रिब्यूनल के जरिए दुनिया के सामने शोकेश किया जाएगा। वहीं पहली बार कंबाइंड स्काउट्स भी मार्च करते नजर आएंगे और साथ ही स्पेशल एनिमल्स की झांकी भी इस बार परेड का हिस्सा होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की जिस जाबाजी और बहादुरी की झलक पूरी दुनिया ने देखा, सेना के उसी पराक्रम और शौर्य को अब गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में पहली बार भारतीय सेना के उन आर्म्स एम्यूनिशन को शोकेस किया जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इस साल गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस थीम वाली झांकी सबसे खास मानी जा रही है। ये झांकी तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्लानिंग, प्रिसीजन स्ट्राइक और डिफेंस क्षमता को दर्शाएगी। इसके बाद झांकी में तेज एक्शन सीक्वेंस के जरिए ऑपरेशन की स्ट्राइक क्षमता दिखाई जाएगी, जहां राफेल स्कैल्प मिसाइल, सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस लॉन्च जैसी क्षमताओं का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होगा। ऑपरेशन के निर्णायक मोड़ पर S-400 सिस्टम की ताकत भी झांकी में दिखाई जाएगी, जो भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड को दिखाता है। हमारे सामने 26 जनवरी को सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर का टैब्लू आएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा। इसमें हम देख सकेंगे किस तरह पॉलिटिकल विल और आर्म्ड फोर्सेस और पीपल ऑफ द नेशन किस तरह हम सब एक साथ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना अपना योगदान दे रहे थे। वी आर अ फास्ट डेवलपिंग नेशन एंड हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर होगा। इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार कंबाइंड स्काउट्स कर्तव्य पथ पर मार्च करते नजर आएंगे। ये वही जवान हैं जो देश की सीमाओं पर -50 डिग्री टेम्परेचर में भी डटे रहते हैं और दुश्मन के सामने हिमालय को भारत की ढाल बनाए रखते हैं। स्काउट जो है वो सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मतलब यही है जो रिक्रूटमेंट होता है वो लोकल एरिया से किया जाता है, जिसमें कि ट्रूप्स काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं अपने एरिया के बारे में और वो वेल एक्वेंटेड भी होते हैं विद द वेदर कंडीशंस। जो ये पूरा किट है ये हमें टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी मददगार है। और माउंट वेटनरी कोर का कंटिजेंट इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एक बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिजेंट बनाया गया है। उसमें हिस्सा लेने वाले जो जानवर है वो कुछ इस प्रकार से हैं: 2 बैक्ट्रियन कैमल्स, 4 जंस्कारी पोनीज, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, एक ऑफिसर होता है। तो वही मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी में सो फार एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। इस साल की परेड में खास जानवरों की झांकी भी नजर आएगी और देश की सैन्य ताकत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संदेश भी कर्तव्य पथ से जाएगा। ये गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य नीति, तेज निर्णय क्षमता और आत्मनिर्भर डिफेंस पावर का बड़ा संदेश होगी।